हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। मैं हूं आपकी सृष्टि मैम। और बेटा, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूं। वो ये है कि मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और मैंने आज लास्ट में एक ऐसी न्यूज़ रखी हुई है या फिर एक ऐसी टिप रखी हुई है जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे और हम ये वीडियो आप शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है? जब आप इसको देखेंगे बेटा, भी बहुत छोटा सेक्शन है पर इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं, तो आप पूरी वीडियो को क्या लास्ट तक देखोगे ही देखोगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, फिर से वही क्वेश्चंस हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। ठीक है, तो आपको ही पता है बेटा, अगर आपका ये क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इसका आंसर क्या करोगे? सीधा एग्रोबैक्टीरियम दिखाई दे रहा है, लगा दो। फिर उसके बाद है द फिनोमिना वेयर अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड। तो बेटा वो क्या कहला रहा है, आपको पता होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा आपका आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव मेथड दैट ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडी। ठीक है, तो एसटीडी से बेटा आपके कॉन्डम्स। ठीक है, आगे बढ़े। द स्नैपशॉट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन बेटा वेंटिआर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ठीक है, आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सी2 कंजर्वेशन। ठीक है, तो बेटा एक्स-सी2 कंजर्वेशन का आप एग्जाम्पल लगा सकते हो, सीड बैंक। ठीक है, यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस देखा है दो बेस पेयर की। मीन्स अगर ये आपका बेस पेयर है, सॉरी ये आपका, मैं एक वो बना रही हूँ फ्रेगमेंट। ठीक है, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच के डिस्टेंस पूछिए। ठीक है, इसके बीच के डिस्टेंस पूछिए तो आप इसको बोलोगे 0.3 नैनोमीटर। क्लियर है? टीडीएनए की बात करें, वो क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, सेम आ जाएगा आपका ऑप्शन एग्रोबैक्टीरियम। क्लियर है? आगे चले। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट करना है आपको गैमेटोजेनेसिस में और एम्ब्रियोजेनेसिस में। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस क्या कहलाती है और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या कहलाती है। उसका मैंने एक छोटा सा आंसर दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा उसका सिग्निफिकेंस दे रखा है कि आपका क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। सेम वही वाला कंसेप्ट है, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर व्हाट इज बीओडी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है बेटा, तो मैंने पहले भी बोला बीओडी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप कैसे क्या करोगे, इसके लिखने का फुल फॉर्म लिखोगे। ठीक है, बीओडी की फुल फॉर्म लिखोगे, फिर ये बताओगे कि कैसे वो सर्व कर रहा है एज अ वाटर पॉल्यूनेशन में। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें ना एक लाइन आ जाती है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इसको मेंशन जरूर करोगे। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आ जाता है आपका सेंट्रल डोगमा से क्वेश्चन। तो आपको पता होता है कि बेटा सेंट्रल डोगमा क्या है, इसको और सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आप इसको ऐसे करके तो लिख के ही आओगे। ठीक है, आरएनए, और आरएनए के बाद आ जाता है आपका बेटा प्रोटीन। ठीक है, अब ये किस प्रोसेस से बनता है और ये किस प्रोसेस से बनता है, और वापस में ये, पर इसमें बेटा आप एक्सेप्शन लिखोगे कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर इसका ये क्या प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। ये पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है, ये राइट एरो है। क्लियर है? चलो फिर आता है इनकम्पैटिबल और पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। बेटा तो ये वही वाला पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, जब आपका पॉलन उठ के आता है किसके पास, पिस्टल के पास आता है, तो यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन की वजह से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, केमिकल एक्सचेंज या इंटरेक्शन की वजह से ये चीज़ क्या होगी, कंपैटिबल होती है, और नॉन कंपैटिबल तब डिसाइड होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका इसका पॉलन यही है, ठीक है, मीन्स ये इसी का पॉलन है, तो ये कंपैटिबल होगा, और अगर ये इसका पॉलन नहीं है तो ये नॉन कंपैटिबल में आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अब ये कैसे यूज़फुल है तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करती है बेटा, आपके डिप्रेशंस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, और इसकी एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
एक्टिव और पैसिव का। फिर आपको पता होना चाहिए ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले से है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर से है और उसका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पीसीआर का। बेटा पीसीआर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार ये आता ही आता है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी दिख ही जाएगा एक दो बार आपको, ठीक है। फिर आता है इसमें इसके सारे स्टेप्स आप लिखोगे, ठीक है, इसके आपके सारे स्टेप्स लिखोगे। चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये भी बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी वालों का। वो बोल रहा है कि आपको एक तो पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी किसका, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद आपको oogenesis बतानी है और उसका पूरा फ्लो चार्ट बताना है। अच्छा, आप इसमें बहुत क्लियरली जब आप डायग्राम बना लोगे, ठीक है, जब आप डायग्राम बना लोगे तो बेटा आप उसमें क्लियरली मेंशन करोगे क्या, कि कौन सी स्टेज पे क्या है, ठीक है। प्यूबर्टी वाली स्टेज पे क्या हो रहा है, बिफोर प्यूबर्टी वाली स्टेज पे क्या हो रहा है, या फिर बिफोर बर्थ वाली स्टेज पे क्या हो रहा है, तो आप क्लियरली मेंशन करोगे, ठीक है। और आप अच्छे से उसको लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये बिल्कुल बेटा ये वाला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह नहीं है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, एकदम सीधा सीधा आंसर दे देता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। फिर आपसे जो है बायोटेक्नोलॉजिकल की एप्लीकेशंस पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ बेटा, ह्यूमन इंसुलिन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है बार बार पूछने के लिए, तो ये भी बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। एक ये भी बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर वाला पीसीआर वाला, ठीक है, बीओडी भी है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। फिर आता है आपका लैक ओपेरॉन, भाई इसको तो पढ़ के ही चले जाना। एक यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, मैंने डायग्राम भी दे रखा है, इसका ही सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इसका इजीली डायग्राम आपको मिलता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब एक्टिवेट हो रहा है कब एक्टिवेट नहीं हो रहा है। देखो फिर से आएगा पीसीआर, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ये आ गया, इसमें सारे स्टेप्स आप लिखोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आप इसमें स्टेप्स लिखोगे। स्टेप्स में आप भूल कर भी नहीं भूलोगे इसके टेम्परेचर्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, आप इसके टेम्परेचर के बारे में नहीं भूलोगे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके बायोडाइवर्सिटी के लॉ के 4 पॉइंट और चारों के चारों आप मेंशन करोगे, ठीक है। हैबिटाट वाला, ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाला, एलियन स्पीशीज वाला और को एग्जिस्टिंग वाला, ठीक है। कि अगर आप किसी पर डिपेंड होते हो तो और आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो तो आप भी खत्म होगे, वो भी खत्म होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, फीमेल वाले पोर्शन से। इसमें क्वेश्चन है स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्पर्म्स का पूछ लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट का पूछ लिया है। तो इसमें इस वाले सेक्शन में आप क्या करोगे बेटा, मेल और फीमेल, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा, आपके एंजाइम्स हैं। क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स बोल रही हूँ, सॉरी, हार्मोन्स हैं, ठीक है। क्या है उसमें, हार्मोन्स, क्लियर है। आगे चले। फिर इसमें इसका डायग्राम दे रखा है, आप इसको देख लेना। फिर अगर आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछेगा, तो सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा PBr 322 का वेक्टर, क्लियर है। इसमें आपको एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या ओरिसाइड को मेंशन करना होगा कि किस साइड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ये एंटीबॉडी वाला, ठीक है। अब उसमें हैवी चेन और लाइट चेन मेंशन करोगे, तो एक यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर आ जाता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, एक ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेटा ये सारी चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और आप भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे इसलिए मैं इतना जल्दी कर रही हूँ कि मैं एक आपको बेटा क्वेश्चन का आइडिया दे रही हूँ कि बाय चांस क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि अरे हाँ ये वाला भी तो एक बार देखना, तो इससे आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन भी मैं उठा के देख लेता हूँ, क्लियर है। यहाँ पे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और 2026 का जो बायो का एग्जाम है उसमें होप सो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियोसोम, मैंने कल भी ये वाली बात बताई थी, और बायोगैस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्लियर है। तो ये कुछ आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें oogenesis भी आ जाता है, फिर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ जाता है, एसटीपी अगर नहीं दे रखा है तो बेटा इसमें एसटीपी ऐड कर लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड बन सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने उस फैक्टर की ओर कि जो इसका इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कौन कौन से चैप्टर से आपको क्या क्या सेक्शन पढ़ के जाना ही जाना है, भूल से भी भूलना नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन जनरली उन बच्चों के कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर, अच्छा ये जो 1 2 3 लिखिए बेटा, ये चैप्टर के नाम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे चैप्टर मेंशन कर रखे हैं एज इन द नंबर फॉर्म। तो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका, उसमें आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इंसान उसको भूल जाता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ के जाना, और इवन जिटेनोगेमी और जीनोगेमी का डिफरेंस भी पढ़ के जाना, ठीक है, कि कौन किसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट आ जाता है फीमेल पार्ट में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के हॉर्मोन्स। अभी इस पे क्वेश्चन भी बेस्ड था, तो आप इसके हॉर्मोन्स पढ़ के जाओगे और मेमोरी ग्लैंड पढ़ के जाओगे, क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जो सबसे देखो बैरियर मेथड्स तो इजीली सब लिख लेते हैं, पर हाँ उसके डायग्राम्स करके जाना कि कौन सा डायग्राम को क्या बोलते हैं, जैसे लिपी लूप्स है ना, सीयूटी हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख के जाइएगा। फिर उसके बाद आर्ट में एक आर्ट की जितनी भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिफ्ट गिफ्ट, ये सब करके जाओगी। बट इसमें आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिक्वायरमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी कि आप किसको किस रिक्वायरमेंट पे, मतलब क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और आप उसको क्या सजेस्ट करते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, सपोज गिफ्ट आता है, तो आप गिफ्ट की फुल फॉर्म लिखने के बाद, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, फुल फॉर्म लिखोगे, फुल फॉर्म लिखने के बाद आप बताओगे कि ये हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। किसको सजेस्ट कर सकते हैं? जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कि सपोज करो कि मेल मतलब डोनर ठीक नहीं, मतलब मेल पेरेंट ठीक नहीं है या फिर फीमेल पेरेंट ठीक नहीं है, तो उस केस में हम आप क्या कर सकते हैं, आप वो सजेशन आप इसमें दोगे, क्लियर है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट जेनेटिक्स वाला चैप्टर। फिर उसमें आप डिसऑर्डर पढ़ के जाओगे बेटा, इसको आप हमेशा भूलते हो, और डिसऑर्डर में भी पुन्नेट स्क्वायर आप उसको ध्यान रखोगे। और 2 सेक्शन आता है, एक आता है आपका कलर ब्लाइंड वाला, ठीक है, और एक आता है आपका हीमोफीलिया वाला, ठीक है। इन दोनों में ही विमेन आपकी कैरियर है, तो आप इसका पुन्नेट स्क्वायर देख के जाओगे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके एंजाइम्स वाला सेक्शन। क्या आता है? एंजाइम्स, सॉरी ये 5th चैप्टर से है, तो इसमें बेटा आप सारे एंजाइम्स करके जाओगे। वो भी पता है कौन से एंजाइम्स मैंने बोले हैं, जो हमारी टेक्निक थी ना, जैसे आपका ये रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो इसमें आपके जो एंजाइम्स हैं आप भूल जाते हो। एसएसबी किस काम में आती है, ठीक है, एसएसबी किस काम में आ रही है, या फिर आपका हेलिकेज किस काम में आ रहा है, तो ये सारे इनके रोल देख के जाना, ठीक है। फिर इनका आप अगर रेप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा रेप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ, बबल बनाना नहीं भूलोगे। रुको, बबल भी तो नहीं बन रहा ऐसे, ठीक है, बबल बनाना नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर आप ऐसे करके उसको दिखाओगे, फिर उसके बाद इसको कट करने के बाद फिर जाओगे आप इसमें इसके रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ के जाओगे, इसकी सारी मेजरमेंट भी पढ़ के जाओगे, ठीक है, कि 0.34 है या 34 है, क्या है, वो सब आप पढ़ के जाओगे, क्लियर है। फिर आता है बेटा आपका बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट। बेटा ये आप भूल जाते हो, इसके सारे साइंटिस्ट आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पीसीआर, अगेन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका सेंट्रल डोग्मा वाला पार्ट, ये भी करके जाओगे, ठीक है। इसमें तीनों रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका, इसमें बेटा आप थ्योरीज पढ़ के जाओगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो गया, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन हो गया, ये सब पढ़ के जाओगे। फिर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के आप एग्जाम्पल्स करके जाओगे, ये हमेशा भूलते हो, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन भी करके जाना, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन भी करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर ह्यूमन हेल्थ वाला, तो इसमें बेटा ड्रग्स वाला जो सेक्शन है, जो सबसे लास्ट वाला है, उसको आप हमेशा भूलते हो, आप वो करके जाओगे और उसमें भी उसका केमिकल याद रखोगे। फिर आप वेक्टर मतलब कौन किसका पॉजिटिव एजेंट है, आप ये याद रखोगे और सिम्टम्स याद रखोगे, ठीक है। और अगर किसी का सिम्टम भूल जाओ तो हेडेक, फीवर तो डाल ही देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर, फिर आप इसमें माइक्रोब्स वाला, इसमें आप एसटीपी, बीओडी, बायोगैस, हाउस होल्ड वाला, ठीक है, बायो एक्टिव एजेंट। बेटा इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और एंजाइम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आप ये भी करके जाओगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है बायोटेक वाले सेक्शन, इसमें बेटा दोनों मैंने कंबाइन करके रखे हैं, इसमें आरी, ठीक है, इसका आप नोमेनक्लेचर में जैसे सपोज हो गया बैम हो गया,
ठीक है। अगर आप एक याद रखोगे तो 1 2 3 तो आपको ऑर्डर नंबर है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। हिंद याद रख लेना, ठीक है। हिंद का 1 2 ये सब याद रखना। फिर उसके बाद आप ये, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, इको R1 ये कैसे भूल सकते हो, ये याद रखोगे, ठीक है। और इसका डायग्राम तो बेटा भूल से भी भूलना नहीं है, ठीक है। ओरी साइड कहाँ पे है, फिर आपका अभी टेट्रा वाला रेजिस्टेंस किधर है, ठीक है। एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के जाओगे। फिर नेक्स्ट में आ जाता है GMO देख के जाओगे, BT देख के जाओगे, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारी चीज़ें देख के जाओगे। जो आपका एक गोल्डन है ना, गोल्डन राइस वाला है, तो गोल्डन राइस वाला सेक्शन देख के जाना। फिर विटामिन A वाला, ठीक है, वो क्यों रिप्लेस किया था। फिर आप ये देख के जाओगे कि आपका उसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे सबसे लास्ट में, मुझे अभी टॉपिक का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें आपका नीम, तुलसी और आपके राइस, इनके ऊपर पेटेंट दे रखा है, वो सेक्शन पढ़ के जाओगे। फिर मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा हुआ है, इसमें बेटा ग्राफ है आपका एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाओगे। फिर आपकी हाइपोथेसिस आ जाती है, 10% लॉ आ जाता है, इन सीटू एक्स सीटू आ जाता है, ठीक है। और आप रेड डेटा बुक आ जाता है, इसकी पूरी लिस्ट आप देख के जाओगे कि डोडो को आगा, ये सारी चीज़ें। फिर बायोडाइवर्सिटी, उसके लॉसेज, और आपका नैरो और ब्रॉडली, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो हैं बेटा, आप करके ही जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस करके जाओगे। फिर अगर देखो क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज आपका डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है, तो आप प्रॉपर जो भी डिस्क्राइब करने के लिए दे रखा है, जैसे सपोज BOD दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, आप इसकी फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है। फुल फॉर्म लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप आ जाते हो कि इसके बारे में सारा डिटेल दोगे, इसका इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। फिर ये यूज़ कैसे होता है आप ये दोगे, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक सपोज आता है डिफरेंशिएट करने का आ जाता है, ठीक है। तो जिसके बीच में आपसे सपोज 2 क्वेश्चन है, तो उसके बीच का डिफरेंशिएशन आप ऐसे करके लिखोगे, क्लियर। एक यहाँ पे A डालोगे, यहाँ पे B डालोगे, फिर उसके सारे पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। एक ये फॉर्मेट हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आप अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, आप ये चीज़ मान के चल लो, क्लियर है। ये कुछ एक फॉर्मेट हो गए जो मैंने आपको समझा दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगर देखो कभी कभी क्या है ना, वो डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको वो क्लियरली नहीं लिखता है क्वेश्चंस में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ऐसा लगता है कि NCERT में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज आपकी NCERT में कोई भी सेक्शन आपको लगता है कि अरे इस टॉपिक से रिलेटेड NCERT में तो डायग्राम दे रखा है, तो बेटा अगर डायग्राम गिवन है आपकी NCERT में तो बेहतर है कि आप उसको ड्रॉ कर दो, क्लियर है। क्या करोगे, आप उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप पे उसके मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, क्लियर है। सो अब जैसे आप सपोज आपका रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले आप रेप्लिकेशन डिस्क्राइब करोगे, क्या है, आप सबसे पहले डिस्क्राइब करोगे कि क्या है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डिस्क्राइब करने के बाद इसमें आप वो बबल वाला, और आप इसका फॉर्क बनाओगे। फॉर्क बनाने के बाद इसमें सारे एंजाइम्स लिखोगे, ठीक है। और वो एंजाइम्स आप क्या करोगे, फॉर्क के ऊपर जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसके ऊपर आप सारे एंजाइम से ड्रॉ करोगे ड्रामेटिकली, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद फिर बेटा आप उसमें क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट सारे एंजाइम्स लिख दिए, उनके फंक्शंस लिख दिए, फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शंस लिख दिए, फिर रेप्लिकेशन फॉर्क लिख दी। रेप्लिकेशन फॉर्क लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो इसका मेन स्टेप है, आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक करके अलग लिख सकते हो। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ रखा है। इतना समझ आ गया, क्लियर है। तो बेटा ये कुछ फॉर्मेट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई है। और अगर इसमें बेटा कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका पूरा ओपन है, क्लियर है। और होप ये आपको बहुत हेल्प करे, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूँ बहुत कम टाइम में। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आने वाली है, वो आपको नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी, क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द very best. Thank you.